हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स आपकी जो क्लास होने वाली है वो है रस की। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हो कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताया था। ठीक है, अगर आपको उसमें से कुछ भी डाउट हो जो ना समझ में आ रहा हो आप लोग तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा फुल डिटेल्स डाल रखी हूँ, आप लोग वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर वहाँ से भी ना समझ में तो आप लोग तुरंत कमेंट करके हमसे आप लोग पूछ लीजिएगा। कहीं से भी आपको कोई भी समस्या हो रही होगी तो मैं आपको उसको जरूर सॉल्व करके आपको बताऊंगी इजी से इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे रस के बारे में। ठीक है, रस किसे कहते हैं, हिंदी में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, रस से रिलेटेड भी रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए रस की जो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो होता है क्या, आनंद। एक सेकंड फ्रेंड्स, ठीक है, रस की जो देखिए फ्रेंड्स शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, आनंद। कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य पढ़ने से, सुनने से, बोलने से अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रसन्नता, आनंद का जो अनुभव होता है, जो अंदर जो भी आपका अंदर से जो मतलब भाव प्रकट होता है ना उसे ही रस कहा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको कॉमन सी भाषा में बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे रस की जो एक डिफिनीशन होती है, संस्कृत में रस को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए संस्कृत में क्या है ना, ये संस्कृत में क्या, हिंदी में एक छोटा सा वो दिया गया है, रस्यते इति रसा। रस में क्या होता है, सभी प्रकार के रस का अनुभव होता है। ठीक है, रस्यते इति रसा के अनुसार रस का जो तात्पर्य होता है ना फ्रेंड्स, स्वाद से भी होता है। ठीक है, किससे होता है, स्वाद से भी होता है। जिस प्रकार से अगर हम भोजन का जो मुख में डाला जाता है तब अनेक प्रकार का क्या होता है, स्वाद प्राप्त होता है हमें। हम लोग भी क्या होता है, तरह तरह की चीजें खाते हैं, तरह तरह का मतलब क्या होता है, स्वाद मिलता है। तो उसी प्रकार क्या होता है पढ़ने से भी। ठीक है, पढ़ने से भी जब अलग अलग चीजें पढ़ेंगे आप लोग, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते तो उसमें सारा प्रकार का आपको रसायन देखने को मिलता है, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो सभी चीज का क्या होता है, एक अलग अलग रस मिलता है सबका। ठीक है, ठीक उसी प्रकार काव्य के पढ़ने से हमें अनेक प्रकार के जो आनंद की उपलब्धि होती है ना, उससे ही हमारे हृदय में एक ऐसे अनिवार्चनीय भाव का संचार होता है जो आनंद स्वरूप होता है। इसी अलौकिक आनंद को हम रस की संज्ञा दी गई है और इसी को हम रस कहते हैं। रस का जो सराबोर वाक्य ही वाक्य कहलाता है, काव्य कहलाता है। ठीक है, इसलिए तो काव्य को पढ़कर हम थोड़ी देर के लिए आनंद मग्न हो जाते हैं। ठीक है, रस का क्या है, सर्वप्रथम जो उल्लेख देखा गया है रस का करने वाले, जो सबसे पहले अगर रस का किसने यूज किया है तो सबसे पहले जो काव्य सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले जो रस का यूज किया गया ना वो भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में आए इस सूत्र का अर्थ है, विभव अनुभाव तथा व्यवचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, किससे, भाव, अनुभाव और व्यवचारी भाव से। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसे माना गया है, तो रस को काव्य की आत्मा मानी गई है। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस कुल कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसको आप एक एक करके समझिएगा। मैं आपको यहाँ पे रस की अंग बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको रस के प्रकार बताऊंगी। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैम देखिए रस के प्रकार क्या होते हैं, ये हमको क्या बता रही है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। मैं आपको पूरा बताऊंगी, फुल डिटेल्स में बताऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में, इजी से इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। तो रस फ्रेंड्स 4 प्रकार के मैंने आपको बता दिए। कौन से 4 प्रकार के बता दिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव क्या है, तो देखिए स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव की बात करेंगे तो स्थायी भाव रस की, देखिए यहाँ प्रधान भाव और मुख्य भाव जो होता है, जैसे कि जो रस की उत्पत्ति होती है मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है, विभिन्न प्रकार की जो आवृत्ति से विविध रसों की उत्पत्ति होती है, इन प्रवृत्तियों को ही रस का स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, स्थायी भावों की जो संख्या है वो 9 मानी गई। कितनी मानी गई, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। रस का आधार इसे ही कहते हैं, स्थायी भाव को ही रस का आधार कहा गया है। बाद में क्या हुआ है, आचार्यों ने 2 स्थायी भाव और 2 को छोड़ दिए हैं, जिससे 9 2 11 हो गया है। ठीक है, तो इन सभी को भी मैं आपको बताऊंगी पूरा एक एक करके स्थायी भावों के बारे में। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अब विभाव पे चलते हैं, विभाव किसे कहते हैं, तो देखिए विभाव की क्या परिभाषा होती, स्थायी भाव को, किसी भी स्थायी भाव को जागृत करने, उद्दीपन वाले कारणों को ही विभाव कहते हैं। जिस वाक्य से भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने गए, अर्थात जो पदार्थ, व्यक्ति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के
हृदय में भावोद्रेक करता है, उन कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव जो होता है फ्रेंड्स ना, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक आलंबन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन विभाव की अगर हम बात करें, आलंबन विभाव किसे कहते हैं? तो जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत हो, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? तो जागृत हुए स्थायी भाव कोई और उद्दीपन प्रबल करे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे उद्दीपन विभाव कहेंगे। और एक छोटी सी डिफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, आलंबन विभाव किसे कहते हैं। देखिए, जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार में नायक नायिका परस्पर आलंबन विभाव होते हैं। और उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? देखिए, उद्दीपन विभाव जो उस भाव को उद्दीपन करे अर्थात तेजी दे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कि चांदनी, सुगंध, माला इत्यादि, ये सभी शब्द जो हैं उद्दीपन विभाव कहलाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमारा, मैं आपको तीसरा पॉइंट बताती हूँ, अनुभाव किसे कहते हैं। अनुभाव है क्या? तो देखिए, अनुभाव जो है वो क्या है? मनोगत व्यवहार को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को अनुभाव कहते हैं। जो अनुभावों की संख्या बताई गई है ना, वो 8 बताई गई है। देखिए कौन कौन सी 8 बताई गई, मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आंतरिक जो मनोभाव के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं उनके अनुभाव कहलाते हैं। अर्थात आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, गुस्से में मुंह लाल हो जाना, तो ये क्या हो रहा है? एक अनुभव कर रहा है ना, मतलब गुस्सा अगर कर रहा है तो मुंह को लाल हो जाना। ओठ फड़फड़ाना, दिल धड़कना, तो इसमें सब क्या हो रहा है? ये अनुभव का अनुभव कर रहा है कोई भी चीज, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है तो उस शब्दों, उस वाणी को सुन को कोई क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, स्तंभ, स्तंभ के अंतर्गत क्या आता है? प्रसन्नता, लज्जा, इन सब चीजों की क्या होती है? शारीरिक गति का रुक जाना। नेक्स्ट जो है इसी का मैं बता रही अनुभव का, ठीक है। इसमें जो दूसरा होता है कंप होता है। किसी भी काम को करने में भय का जो होता है, शरीर का कांप जाना, ये क्या कंप कहलाएगा। स्वर भंग हो गया, जैसे कि हर्षादि, शोक, भय, मद में मुख का क्या हो? स्वाभाविक गति से वचनों का ना निकलना। ऐसे हैं फ्रेंड्स, अश्रु हो गया, व्यवड़ हो गया, प्रलय हो गया, स्वेद हो गया। स्वेद में भी फ्रेंड्स आपका लज्जा आएगा, प्रेम आएगा। और रोमांच हो गया, रोमांच में आपका काम, हर्ष, भय आदि के कारण क्या हो? रोंगटे खड़े हो जाना। ये सभी क्या कहलाएगा? रोमांचे कहलाएगा। ये सभी आपका अनुभव के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं और व्यवचारी भाव किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, संचारी भाव क्या है? जो भाव स्थायी भावों की सहायता में सहायक रूप में आकर उसमें मिल जाएं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं? अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। भारत मुनि के अनुसार ये पानी में उठने और आप विलीन होने वाले बुलबुले के समान है। और इस संचारी भाव की जो संख्या बताई गई वो 33 बताई गई है, ठीक है। कितने बताई गई है? 33 बताई गई है। मैं आपको बता देती हूँ 33 के नाम क्या क्या, जैसे विवदो, शंका, गारव, अरुचिंता, मोह, विषाद, देन, असूया, मृत्यु, मद, आलस, श्रम, उन्माद। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आपको रस के बारे में बताते हैं, ठीक है। रस के प्रकार, रस के जो प्रकार होते हैं फ्रेंड्स 11 होते हैं, ठीक है। मैं आपको 11 रस के बारे में बताऊंगी। लेकिन क्या होता है ना, जो वो भारत मुनि थे, भारत मुनि ने केवल 8 रसों की ही चर्चा की है। और कहाँ पर की है? नाट्य शास्त्र में इन्होंने कहा है कि जो रस होता है वो 8 प्रकार के होते हैं। और जो आचार्य अभिनव गुप्त है, उन्होंने कहा है कि जो रस होता है वो 9 प्रकार के होते हैं। और सभी 9 प्रकार के जो रस होते हैं इन्होंने काव्य में स्वीकार भी किया है इसको। अतः क्या होता है, अब यह नहीं माना जाता है, क्योंकि जो रस होते हैं 9 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक रस के एक एक स्थायी भाव के अनुसार स्थायी भाव भी 9 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए, जैसे रस होता है ना, रस सभी जितने प्रकार के मैं आपको रस बताऊंगी, सभी रस का एक स्थायी भाव बताऊंगी, ठीक है। मैं सभी का डिफिनेशन भी आपको बताऊंगी पूरा व्याख्या से सहित। तो देखिए, जो श्रृंगार रस होता है ना, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति या फिर प्रेम। और जो श्रृंगार रस होता है ना फ्रेंड्स, 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सेकंड होता है आपका हास्य रस, करुण रस। हास्य रस का होता है, हास होता है इसका स्थायी भाव। करुण रस का शोक होता है स्थायी भाव। और जो वीर रस होता है उसका होता है स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का क्रोध होता है। भयानक रस का भय होता है। विभित्सा रस का होता है जुगुप्सा फिर घृणा करना।
और अद्भुत रस का होता है आश्चर्य फिर विस्मय। शांत रस का होता है साम निर्वेद। वात्सल्य रस का होता है वात्सल्य रति। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है अनुराग। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बताएंगे आपको जो श्रृंगार रस होता है इसकी डिफिनीशन क्या होती है। देखिए, जो श्रृंगार रस होता है ना, ये नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। पहला संयोग होता है, दूसरा वियोग होता है। संयोग में क्या होता है फ्रेंड्स, यह उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है। इसमें मिलन अर्थात संयोग का वर्णन होता है। ठीक है, इसमें मिलन अथवा संयोग का क्या होता है बात की गई है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वियोग रस किसे कहते हैं। वियोग रस फ्रेंड्स देखिए कहा जाता है जैसे यह उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका की वियोगावस्था का वर्णन होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई एक मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी एक उदाहरण में। देखहूँ तात बसंत सुहावा प्रियहीन मोही उर उपजावा। तो ये आपका वियोग रस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हास्य रस किसे कहते हैं। तो देखिए हास्य रस की अगर हम फ्रेंड्स बात करें ना कि हास्य रस किसे कहते हैं। देखिए हास्य रस जो होता है ना, विकृति आकार वाणी वेश चेष्टा आदि के जो वर्णन होते हैं ना, वर्णन से उत्पन्न जो देखकर किसी को देखने के बाद या फिर उनकी जो शरीर की आकृति होती है, उनका आकार, उनके वाणी वेशभूषा को देखकर जो मन में परिपक्व अवस्था का जो हास उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहेंगे, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे करुण रस किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, करुण रस किसे कहते हैं, करुण रस क्या होता है। तो देखिए करुण रस किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन मैं आपको बता दूं। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली जो शोक होती है आदि भाव के परिपाक को करुणा रस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि किसी कोई व्यक्ति को अगर समाचार मिल गया कि आपका कोई मित्र या फिर आपका कोई सगा संबंधी मर गया है, तो उसमें क्या होता है करुण, मतलब किसी को जो शोक का अनुभव होता है। ठीक है, उसका जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, शोक होता है करुण रस का। ठीक है, धोखा ना दो भया मुझे इस भांति आकार के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जी पाऊं यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मतलब धोखा ना दो भाई मुझे, जो कह रहे हैं सुग्रीव जी। तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो रहा है, करुण रस मतलब शोक का अनुभव हो रहा है। ठीक है, स्थायी भाव क्या है, शोक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स है यहाँ पे वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं, तो उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव आदि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणाम होता है तब वह क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है। वीर रस में फ्रेंड्स देखिए युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर, दया वीर, सभी प्रकार के वीरों की बात इसमें कही गई है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे रौद्र रस। रौद्र मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सुने भी होंगे भोले बाबा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको शिव जी का देती हूँ। जो शिव भगवान है उनका जो रुद्र है, रुद्राक्ष, उनके आंसू का ही रुद्राक्ष बना हुआ ना फ्रेंड्स। तो वही जो रुद्र होता है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा जब क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की जो परिपक्वावस्था होती है उसी को क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे भयानक रस। भयानक रस किसे कहते हैं, भयानक रस क्या है। तो देखिए जो भयानक रस होता है ना, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय होता है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वावस्था को भयानक रस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विभीषा रस किसे कहते हैं। तो विभीषा रस क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव आदि भावों के द्वारा जब परिपक्वावस्था होती है तब वहाँ क्या होता है, विभीषा रस। जो उसमें जो स्थायी भाव होता है ना वो क्या होता है, विभीषा रस कहलाता है। ठीक है, उससे हम जुगुप्सा या फिर घृणा जो करते हैं उसको हम विभीषा रस कहते हैं। नेक्स्ट है अद्भुत रस किसे कहते हैं। तो देखिए आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्वावस्था को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। तो ये क्या है, आपकी अद्भुत रस है। नेक्स्ट है शांत रस किसे कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ शांत रस की बात करेंगे। शांत रस किसे कहते हैं, तो शांत रस अनित्य और आचार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के जो ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है ना, और विषयों से वैराग्य हो जाता है,
तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम शांत रस कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यहाँ तक मैं आपको पूरा बता दी हूँ रस को जो कैसे होता है, कहाँ से होता है। अगर इसमें आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको छंद पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।